हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईएएस क्लासेस में आप लोगों का आज फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। क्लास 10th मैथ्स आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 6 एक्सरसाइज है 6C। ठीक है, नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई हुआ था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आज हम देखेंगे यहाँ कोलिनियर। ठीक है, इसे हिंदी में जो है संरेख कहा जाता है। ठीक है, संरेख। यह है आपका एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, आप यहाँ देख रहे हैं। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 2 -2 है, पॉइंट बी -3 8 एंड पॉइंट सी -1 और 4। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट के साथ, और हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है कोलिनियर क्या होता है ये थोड़ा सा हम बता दें आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि स्ट्रेट ये लाइन है। ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है आपका। पॉइंट ए इस पर है, बी भी यहीं पर है, बी पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन में है तो ये पॉइंट ए एंड बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स को कहा जाता है कि ये कोलिनियर है। अगर हम पॉइंट ए यहाँ लिखते हैं और बी यहाँ कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए बी, ये दोनों पॉइंट एक लाइन में है और सी यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये जो है नॉन कोलिनियर हो जाएगा। यानी कि पॉइंट ए बी यहाँ पर है और सी इधर आ गया है। ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर में हैं और उनको हम मिला रहे हैं, पॉइंट ए ये हो गया, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है। अगर पॉइंट ए बी एंड सी तीनों को हम आपस में अगर जोड़ दें तो कभी भी ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है। अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी एंड सी तो इसको मिलाने पर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनको मिलाने से क्या ट्रायंगल बन सकता है या नहीं, तो नहीं बनेगा। अब यहाँ हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ तो शो दैट कर रहा है कि दिखाइए, दिखाना है। तो इसके लिए क्या होता है, करना क्या है आपको कि इसमें जो है हम इसके 2 तरीके हैं इसको प्रूफ दिखाने का। फर्स्ट जो है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से भी हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, कि पॉइंट ए बी एंड सी कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d = √x2 x1, पहले x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ऐसे भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, x2 पहले लिख देंगे, x1 बाद में, दोनों डिस्टेंस फार्मूला है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला से भी हम कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, एक निकालेंगे ए बी डिस्टेंस, फिर निकालेंगे बी सी निकल गया, उसके बाद पूरा एक ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें कंडीशन होता है इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाए ए सी। डिस्टेंस ए बी जो फाइंड किए हैं और डिस्टेंस बी सी, ये दोनों को हमने ऐड किया और ये इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, ये एक आपका हो गया, समझ में आएगी बात, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला से हो गया, समझ में आएगी बात। नेक्स्ट जो है आपका ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पॉइंट ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, तो ये जो है ट्रायंगल के ये 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए बी एंड सी, तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 2 -2, ये दिया है आपका -3 8, और यहाँ लिखा हुआ है -1 एंड 4। ठीक है,
डिस्टेंस फार्मूला से बना सकते हैं, बट इसमें जो है थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाता है कि 3 डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, फिर ये कंडीशन प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका दूसरा मेथड ये है कि हम ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी एंड सी, इनके वर्टिक्स से ट्रायंगल बना लेंगे और इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। और अगर इसका एरिया आपका 0 आ जाता है, एरिया इक्वल टू क्या आ जाता है, 0, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए बी एंड सी ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं और देखते हैं एरिया 0 आता है या नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2, ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसमें जो है इसका वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब 0 हमें प्रूफ करना है, 1/2 आप नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, इसलिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये लिखे हुए इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 × 1/2, 0 × हाफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाफ लिखना कोई जरूरी नहीं, लिख सकते हैं, लास्ट तक लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे x1, तो x1 हो जाएगा यहाँ पर 2, उसके बाद y2 माइनस y3, 8 माइनस 4 प्लस x2, तो x2 इसमें क्या हुआ, -3 है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, y3 माइनस y1, तो यहाँ देखिए y3 जो है 4 है और माइनस, अब यहाँ फिर हमको -2 लिखना है, तो ये बता दीजिए माइनस इसे हम लिख रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ पर जो है अपना स्टेप बचाने के लिए डायरेक्ट इसको प्लस करके 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, अब प्लस लिखेंगे x3 क्या दिया हुआ है, -1, और इंटू क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, y1 हो जाएगा आपका -2, फिर माइनस y2 हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ देखिए हाफ 8 माइनस 4 हो जाएगा, 8 से 4 को माइनस किए, 4 × 2 कितना हो जाएगा, ये 8। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे 4 + 2 6, और 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 × 18, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -2 - 8 -10 हो जाएगा, और -10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पहले हुआ, -1 प्लस, और 10 1 × 10 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाफ, ये क्या हो गया आपका 10 + 8 18 और -18, यानी कि ये हो जाएगा हाफ × 0 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ चुका है ना, 0 आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अब हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट भी साथ में लिखते जाएंगे, 2 - 2, बी -3 8 एंड सी -1 4 आर कोलिनियर। ठीक है, ये हमने शो दैट हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है हम, अगर 0 आ जाता है तो कोलिनियर हो गया। अगर 0 नहीं आता है यहाँ पर तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, नॉट इक्वल कर देंगे, यहाँ इक्वल है, ये नॉट इक्वल करना होगा तो इसको क्रॉस करके ऐसे लिख देंगे, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसका क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें अभी सेकेंड क्वेश्चन भी है आपका, थर्ड क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है ये होमवर्क में करके हमको दिखाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा।
ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।